Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. Hello students, welcome to the virtual class. So today we are going to learn English of standard 9th, the second chapter, which is actually a story written in a diary by a small girl named Maggie, whose name is The Fun They Had. So myself Sagar Basant Mahale, we are going to see our new topic, The Fun They Had. वो मजा जो उन्हें आता था पहले, बहुत जमाने के पहले। तो ये स्टोरी बच्चों जो है फ्यूचर की स्टोरी है। इट्स रिलेटेड कंप्लीटली बेस्ड ऑन फ्यूचर, कि आज से 50-100 सालों बाद जब सारी मैन मेड चीजें, जो फिजिकल चीजें होती थी, उन सबको टेक्नोलॉजी टेक ओवर कर लेगी। जैसे कि हमें पहले कैलेंडर यूज करते थे, रेडियो यूज करते थे, म्यूजिक प्लेयर यूज करते थे, टीवी यूज करते थे, कंप्यूटर, इंटरनेट यूज करते थे, लेकिन अब ये सारी चीजें हमें एक ही मोबाइल फोन में मिल जाती है। रेडियो से लेके, फोन लगाने से लेके, गाने सुनने से लेके, पिक्चर देखने से लेके, सारी चीजें। तो ये जो टेक्नोलॉजी है धीरे धीरे चीजों को छोटा करते जा रही है और हमारे पॉकेट में फिट आ जाए ऐसी टेक्नोलॉजी बनते जा रही है। जैसे कि पेन ड्राइव होता है, पहले बहुत बड़े बड़े फ्लॉपी डिस्क या सीडीओ का इस्तेमाल होता था डेटा स्टोर करने के लिए। अभी पेन ड्राइव, छोटे से पेन ड्राइव में भी सारा डेटा आ जाता है। छोटा सा मेमोरी कार्ड होता है मोबाइल का। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं, आने वाले जो बच्चे हैं अभी वो और ज्यादा टेक्नोलॉजी से जुड़े रहेंगे। जैसे कि आप अभी 9th स्टैंडर्ड में हो, आप जब छोटे थे तो मोबाइल एकदम सादे मोबाइल हुआ करते थे, और आज एक से एक बढ़कर मोबाइल आपको मार्केट में अवेलेबल है। मतलब अभी जो बच्चे फर्स्ट या सीनियर केजी, जूनियर केजी में है, उनको अभी से ज्यादा टेक्नोलॉजी का अनुभव लेने मिल रहा है। तो उसी तरह से जब हम टीचर लोग छोटे थे, हमारे समय में तो मोबाइल था ही नहीं। मोबाइल अभी बस 10-12 साल पहले ज्यादा फेवर में आने लग गया है। मोबाइल का इन्वेंशन तो 20 साल पहले ही हो गया है, बट स्टिल। सो ये स्टोरी ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी के ऊपर है कि आगे चल के जो टेक्नोलॉजी हमारे विश्व में आने वाली है, उस टेक्नोलॉजी के दौर में जो बच्चे होंगे और जो आज के दौर में बच्चे हैं, उनमें जो जनरेशन गैप होगा, उसके बेस्ड पे ये स्टोरी है, एक लेसन है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सारे पिक्चर्स में, रोबोट सारे नौकरों का काम करेंगे, सारे लेबर रोबोटिक मशीन्स करेंगे, बड़े बड़े स्क्रीन्स होंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होंगे, और सारी चीजों को टेक्नोलॉजी से फर्निश किया जाए। और इसी तरह से ये फ्यूचर वर्ल्ड हम इमेजिन कर सकते हैं। अभी तक आया नहीं है फ्यूचर वर्ल्ड। फिलहाल हम 21st सेंचुरी में हैं और टेक्नोलॉजी ने और साइंस ने, विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, परंतु स्टिल वी आर नॉट एट दैट लेवल। स्टिल हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए जैसे हम इंग्लिश या हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं। फ्यूचर 2050, 2100, जैसे कि सब रोबोट से गाड़ियां हवा में उड़ रही हैं। दैट इज ऑल पॉसिबल। द थिंग इज, it is going to happen after a certain amount of time. Let's begin with our lesson then. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." बच्चों, इस कहानी में 2 कैरेक्टर्स हैं, मार्गी और टॉमी, जो कि भाई बहन है, और उनके दादाजी है जो कि गुजर चुके हैं। लेकिन उनके दादाजी की जो बातें हैं, मार्गी को अभी भी कुछ बातें याद है। तो जैसे कि आप तारीख देख सकते हैं बच्चों, 17 मई 2157, 17 मई 2157। अभी क्या चल रहा है? 2020। और कितने साल बाकी है 2157 आने के लिए? कम से कम 130 साल, 130 years इट्स स्टिल रिमेनिंग 2157 आने के लिए। तो मार्गी उस समय की, जैसे कि हम हमेशा कहानियां सुनते हैं या लेसन या कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं, तो हम
पास्ट में हुई चीजों के बारे में पढ़ते हैं, राइट? जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम इन अ जंगल देयर वाज अ लायन एंड अ फॉक्स। वैसे एक किस्सा होता है जो कि बीत चुका है, पास्ट होता है, लेकिन ये जो हम लेसन पढ़ने वाले हैं ये है फ्यूचर की बात है। मतलब लेखक ने एक ऐसी कल्पना की है, एक ऐसा इमेजिनेशन किया है कि भविष्य में जब बच्चे होंगे तो वो बच्चे कैसे होंगे, वो भी डायरी लिखेंगे। उन्हें पुरानी बातों का जो, जैसे कि अभी उनके लिए पुराना मतलब हमारा आज हो, राइट? वो फ्यूचर वाले हैं, हम प्रेजेंट वाले हैं, और हमसे पुराने पास्ट वाले। तो उसी दिन उसे डायरी लिखने की आदत थी मार्गी को, तो उसने 17 मई 1957 को डायरी लिखी। शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मतलब सोचो बच्चों, ये सेंटेंस देखो, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज हमारे घर में कितनी सारी किताबें हैं। तो लेखक का ये कहना है कि 1957 में शायद ही कोई असली किताब जो पेपर से बनती है, बाइंडिंग की हुई किताब, वो शायद ही रहेगी। सब चीजें तब मोबाइल पे आ जाएंगी, लैपटॉप पे आ जाएंगी। पेपर बचाओ, जिसे हम कहते हैं कि पेपर का ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एक पेड़ काट के पेपर बनाते हैं। तो शायद आगे चल के पेपर पर कंप्लीटली बैन लग गया होगा, सारी चीजें मोबाइल पे आती होगी। जैसे कि आप अभी भी मोबाइल पे अपना टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर सकते हो, आपके स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, उसमें आपको टीचर्स होमवर्क देती है, कुछ पढ़ाती है, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस बना के भेजती है, वर्ड में आप टाइप करके लिखते हो। तो शायद ही उस जमाने में कोई रियल बुक होती होगी। कब? 2157 में। और वो बहुत ताज्जुब की बात थी, किसके लिए? मार्गी के लिए, कि उसके भाई टॉमी को एक असली किताब मिली है घर में, जो कि बहुत पुरानी है, जाहिर सी बात है। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो वो बहुत पुरानी बुक थी। मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था कि जब वो छोटे से बच्चे थे तो उनके टाइम पर ऐसी किताबों में कहानियां लिखी जाती थी। वो कहानियों की किताबें, कविताओं की किताबें, जैसे कि नॉवेल्स होते हैं, नाट्यांकिका होती है, ऐसे बहुत सारे लिटरेचर की जो किताब होते हैं, किसी की पढ़ाई की किताब होती है, किताबें बहुत प्रकार की होती है। तो उनके ग्रैंडफादर जो थे मार्गी और टॉमी के, वो एक बार मार्गी से कहे थे, मार्गी को वो बात याद आई कि हाँ, जब मेरे दादाजी छोटे से बच्चे थे तब उनके जमाने में कहानियों की अलग अलग किताबें होती थी, जिनके पेजेस, आगे देखिए, they turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still. अभी जब आप पढ़ोगे नए जमाने में तो एक ही पेज पे जो सेंटेंस है, पढ़ते पढ़ते जैसे जाओगे, वो सेंटेंस अपने आप पढ़ा हुआ सेंटेंस पीछे चला जाएगा, आने वाला सेंटेंस आगे आएगा। जैसे आप कोई इंग्लिश मूवी देखते हो, देखो नीचे सबटाइटल्स आते हैं, जब वो डायलॉग बोला जाता है तो नीचे लिख के आता है, फिर दूसरे डायलॉग के वक्त पहला डायलॉग निकल जाता है, दूसरा डायलॉग नीचे आता है। तो अभी उस जमाने के बच्चों को क्या आदत हो गई है, एक ही पेज पे वो सेंटेंस निकलते जा रहे हैं, वो पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन दादाजी ने क्या कहा था कि हमारे समय में सेंटेंस ऐसे यहाँ वहां भागते नहीं थे, वो वहीं पे एक जगह पे स्थिर रहते थे, दे स्टूड स्टिल। जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, सारे सेंटेंसेस हिल रहे हैं क्या? नहीं, वो वैसे के वैसे ही है जैसे हमारी किताब होती है। तो मार्गी को वो फनी लगता था कि कैसे ना सारे शब्द एक जगह पे ही खड़े हैं, फिर हमें पेज बदलना पड़ता है। तो आगे के जमाने में पेज बदलने की भी हमको तकलीफ नहीं उठाने पड़ने वाली, ऐसे लेखक का मानना है, इमेजिनेशन। सारे वर्ड्स अपने आप पढ़ते पढ़ते निकल जाएंगे, हम उसी पेज पे रहेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो मार्गी का ये कहना है कि उस जमाने की जो किताबें होती थी, रियल किताबें, जो भी हमारे लिए रियल किताब मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, सबके पास किताबें हैं, लेकिन आज से 100-150 साल बाद शायद किताबें रही ही ना। हमारे जैसे लैपटॉप और मोबाइल पे सारी किताबें अगर आ गई तो किताब खरीदने कौन जाएगा, डाउनलोड कर लेंगे इंटरनेट से। सो instead of moving the way they were supposed to on a screen, and then
when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. So इस तरह से जो किताबों के बारे में, एक रियल किताब के बारे में मार्गी को और टॉमी को जितना ताज्जुब फील होता है, एक सरप्राइज्ड फील होता है कि यार ये रियल किताब मतलब शायद उन्होंने कभी देखी ही ना हो, और वो फर्स्ट टाइम था 17 मई 2157 को जब उन दोनों ने वो किताब देखी। Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess. Our television screen must have had 1,000,000 books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, where did you find it? In my house. He pointed without looking because he was busy reading. In the attic. What's it about? School. Margie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. So, टॉमी को जब वो किताब मिली तो वो रियल किताब को देख के सरप्राइज तो हुआ कि हाँ भाई ये रियल किताब है, पहले के जमाने की, पुराने जमाने की। और टॉमी के पुराने जमाने का कहने का मतलब है आज का जो हमारा जमाना है। तो ये वेस्ट है। क्या मतलब है ऐसी किताबों का? एक विषय के लिए एक किताब, सारे विषयों के लिए इतनी सारी किताब, और उसका बोझा उठाओ, रोज स्कूल में लेके जाओ। उससे अच्छा तो हमारी स्कूल, करोड़ों किताबें, लाखों किताबें एक ही स्क्रीन में, टेलीबुक्स जिसे कहते हैं, एक ही स्क्रीन में। तो टॉमी जो था वो आने वाले जो 2157 का माहौल है, जो टेक्नोलॉजी है, वो उससे ज्यादा प्रभावित था और वो उसे ज्यादा यूजफुल समझता है। और आज की जो हमारी किताबें हैं, पेपर भी है, पेपर और बाइंडिंग से बनी हुई, उसे वो आउटडेटेड समझता है। आउटडेटेड यानी पुराना फैशन। और उस समय मार्गी ने कहा कि ये किताब किसके बारे में? तो सबसे पहले तो मार्गी ने पूछा कि किताब तुम्हें कहाँ मिली? तो टॉमी ने कहा इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। वो पढ़ते पढ़ते उसने उंगली दिखाई कि मुझे वहां मिली किताब, एटिक में। एटिक यानी एक कोना होता है घर के अंदर जहां पर स्टोर रूम जिसे हम कहते हैं, पुरानी चीजें, सामान रखा जाता है वहां पर। सो मार्गी ने पूछा तो वो किताब किस बारे में? तो टॉमी ने कहा कि स्कूल के बारे में कुछ किताब है। तो मार्गी वो स्कॉर्नफुल, वो थोड़ी सी अनप्लेजेंटली उन्होंने एक छोटा सा एग्जैजरेशन दिखाया मार्गी ने कि स्कूल के बारे में, स्कूल के बारे में क्या लिखना होता है यार, मुझे तो स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं, आई हेट स्कूल। ऐसा कह के यहाँ पर टॉमी और मार्गी की बात शुरू हुई। देखते हैं आगे क्या हुआ। Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. तो ये पैराग्राफ मार्गी ने जो पिछले पैराग्राफ में कहा था कि स्कूल के बारे में आखिर लिखना ही क्या है, मुझे स्कूल इतना नापसंद है, मैं हेट करती हूँ स्कूल को, और उसकी वजह इस अगले पैराग्राफ में बताया है। मार्गी को हमेशा ही स्कूल से नफरत थी क्योंकि शायद वो उतनी ज्यादा पढ़ाकू नहीं थी, इसीलिए वो टीचर्स जो उन्हें ट्रेन करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, तो शायद वो उसे पसंद नहीं था। उसकी एक वजह उन्होंने बताई कि जो मैकेनिकल टीचर है वो उसे टेस्ट के बाद टेस्ट ज्योग्राफी विषय के बारे में दी जा रही थी, और वो हर टेस्ट में उससे भी बुरा परफॉर्मेंस दे रही थी, ड्यू टू विच शी वॉज स्टार्टिंग हेटिंग द मैकेनिकल टीचर एज वेल एज द स्कूल। वो टीचर के साथ साथ स्कूल को भी हेट करने लगी। एंड अंटिल जब इतने टेस्ट लेने के बावजूद भी मैकेनिकल टीचर को मार्गी से वो परफॉर्मेंस नहीं मिला, तो मैकेनिकल टीचर ने मार्गी के मदर को इन्फॉर्म कर दिया, had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। अब उस वक्त जैसे हम अभी ट्यूशन जाते हैं, राइट,
स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में सारी चीजें समझ में नहीं आती तो हम ट्यूशन जाते हैं स्कूल के बाद में। फिर ट्यूशन टीचर हमें अकेले को ठीक से पढ़ाती है। जो बच्चे कमजोर होते हैं किसी विषय में या फिर ऑल ओवर परफॉर्मेंस में जो कमजोर होते हैं, उन्हें काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा जाता है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. अब वो काउंटी इंस्पेक्टर के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया गया है कि वो राउंड लिटिल मैन था, मतलब थोड़ा गोल मटोल और हाइट में कम था। उसका फेस थोड़ा सा लाल था। He was having a red face. और उसके हाथ में एक बॉक्स ऑफ टूल्स रहता था जिसमें डायल्स और वायर्स रहते थे। अब जैसे कि आप हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां पे जो आपको बीमारी अगर कुछ होती है तो चेक करने के लिए उनके पास बहुत सारे मशीन्स होते हैं, जैसे कि ECG मशीन है, MRI मशीन है, एक्सरे मशीन है और डिफरेंट बॉडी के अंदर जो भी हमारी तकलीफ है वो देखने के लिए डॉक्टरों के पास मशीन होती है। तो वैसे ही काउंटी इंस्पेक्टर के पास एक ऐसा टूल बॉक्स होता था जिसकी मदद से वो बच्चों की कमजोरी ढूंढ पाते थे। तो बच्चों सोचो कि तरक्की इतनी हो चुकी है लेखक के अनुसार कि जो भी वो टूल बॉक्स में है उससे हम ये पता कर सकते हैं कि बच्चों को क्या तकलीफ है और वो कैसे उन्हें सुधारा जा सकता है। मानो कि बच्चे भी मशीन ही हो जो वायर और टूल्स के साथ सुधारे जा सके। स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वहां पर आते ही मार्गी की तरफ देख के वो मुस्कुराए और उन्हें एक एप्पल दिया खाने को। Then took the teacher apart, और टीचर को थोड़ा बाजू में लेके गए बात करने के लिए। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown. And अब मार्गी के लिए जो काउंटी इंस्पेक्टर मंगवाए गए थे उसके हिसाब से उसे लगा कि शायद ये केस आसान होगी, हम इसे तुरंत सिखा देंगे, उसका वीक पॉइंट फाइंड आउट करके उसे मोटिवेट करके अच्छे से ट्रीट करना शुरू कर देंगे। लेकिन आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद वो वैसे ही था, लार्ज बड़ी ब्लैक एंड अगली बिग स्क्रीन जिसके सामने सारे लेसन्स बताए जा रहे थे। और that wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. तो बच्चों, तब स्कूल में जाने की जरूरत भी नहीं है। घर पे ही हर एक बच्चे के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन होती है और उस स्क्रीन के नीचे मेमोरी कार्ड्स होते हैं जो छोटे छोटे स्लॉट होते हैं। आपको जो होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क करके आपको उस स्लॉट में वो मेमोरी कार्ड डालना है। टीचर के पास अपने आप पहुंच जाता है, टीचर चेक करके वही स्लॉट वापस आपको भेज देती है और आपके घर पे चेक किया हुआ पेपर आ जाता है। तो मार्गी को वो बड़ी सी स्क्रीन, काली स्क्रीन जिसपे बहुत सारे लेसन्स आते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, ये सारी चीजों से कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत तब होती थी जब जो टीचर ने दिया हुआ होमवर्क है या टीचर ने दी हुई टेस्ट है उसके जो आंसर पेपर्स होते हैं वो स्लॉट में जब डालने होते हैं ना, तब उसे तकलीफ होती थी, क्योंकि उसे पता था कि मैंने ठीक से होमवर्क नहीं किया, मैंने ठीक से टेस्ट नहीं लिखा है। टीचर चेक करेगी, 0 मार्क्स देगी, फिर मेरी मम्मी को बुलाएंगी, मुझे डांटेंगी, ऐसी सारी चीजें। तो उसे वही चीज सबसे ज्यादा नफरत थी। She hated it. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. और जब वो 6 साल की थी तब उसे हर बच्चों को शायद तभी एक पंच कोड दिया जाता था, जैसे कि हमारा भी आधार नंबर होता है, मोबाइल नंबर होता है, जो हमारा होता है, वैसे ही शायद उस जमाने, ये इमेजिनेशन है बच्चों, ये पंच कोड जो है ये एक इमेजिनेशन है। तो जब 6 साल की थी तो उसे पंच कोड के जरिए उसको पंच कोड याद कराया गया था। और जब वो टेस्ट भेजती थी तो वो मैकेनिकल टीचर भेजते ही तुरंत 2 मिनट में वो चेक करके भेज देती थी सारे मार्क्स, कितने मार्क्स प्राप्त। तो वो देखकर उसे और भी गुस्सा आता था कि यार ये स्कूल जो है ना, ये स्पेशली मैकेनिकल टीचर, ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head.
He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was scared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level." तो बच्चों, वहां पर उस जमाने में जो लेसन्स पढ़ाए जाते थे जो भी विषय के, तो वो एज के हिसाब से उसकी स्पीड होती थी। तो इंस्पेक्टर ने सारी चीजें ऑब्जर्व की और मार्गी के माँ को ये बात कही कि ये आपकी छोटी बच्ची जो है उसकी गलती नहीं है मिसेस जोन्स। आई थिंक जो ज्योग्राफी का सेक्टर है, जो पढ़ाने का जो सिलेबस है, वो कुछ ज्यादा तेज चल रहा है और ऐसे कभी कभी किसी बच्चों में हो जाता है कि वो उतना कोप अप नहीं कर पाते। वो होते हैं 11 साल के, लेकिन उनका दिमाग होता है 10 या 9 साल का। और इसीलिए उन्होंने प्रिंसिपल से कहकर ज्योग्राफी के लिए मार्गी का जो लेवल है वो 11 साल का नहीं बल्कि 10 साल का कर दिया है, ताकि वो आसानी से समझ सके। देखो बच्चों, हमारी क्लास में भी ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है, वो ठीक से याद नहीं कर पाते, वो टीचर जो पढ़ा रही है उसको ठीक से समझ नहीं पाते। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको है बहुत ज्यादा मेहनत लेनी पड़ती है, क्योंकि आज के जमाने में हम ऐसे नहीं कर सकते कि 9वीं के बच्चे को 9वीं का जो ज्योग्राफी पेपर है उसके बजाय हम उसे 8वीं का ज्योग्राफी पेपर दे दें एग्जाम में। तो दिस इज नॉट पॉसिबल इन टूडेज डे। बट लेखक का मानना है कि आने वाले जमाने में ऐसे चीजें हो सकती हैं कि हम किसी बच्चा जो नहीं पढ़ पा रहा है, जो नहीं कोप अप कर पा रहा है, उसे 1 साल पीछे का सिलेबस दिया जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल तब शायद लोग ऐसा समझेंगे कि पढ़ने से मतलब है, कितने मार्क्स मिलते हैं उससे कोई मतलब नहीं। और इसीलिए ये मिस्टर जो इंस्पेक्टर है उन्होंने 11 साल की बच्ची होते हुए के बावजूद भी उसे 10 साल वाला 10 ईयर लेवल वाला सिलेबस दे दिया। आगे देखते हैं क्या हुआ। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" Tommy looked at her with very superior eyes. "Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years." तो जैसे हम स्टार्टिंग में देख रहे हैं कि मार्गी को जो सारी चीजें याद आ रही थी जब वो टॉमी से बात कर रही थी स्कूल के बारे में, जैसे टॉमी ने कहा कि किताब स्कूल के बारे में है, तो स्कूल शब्द सुनते ही वो स्कूल के अपने फेज में, अपने सोच में चली गई, वो जो हम पढ़ रहे हैं अभी। और ये फेज का आखिरी हिस्सा हम देखेंगे। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory, and he patted Margie's head again. तो मिसेस जोन्स जो थी मार्गी की माँ, उसे इंस्पेक्टर ने कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उसे 10 लेवल के ज्योग्राफी एवरेज सेट कर दिया है और उसकी बाकी सारी प्रोग्रेस सेटिस्फैक्टरी है, इसीलिए ज्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। और मार्गी का सर पे हाथ रखते हुए उसने फिर से स्माइल किया। मार्गी फिर भी थोड़ी डिसअपॉइंट थी, थोड़ी नाराज थी। She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teachers away. उसे ऐसी डिसअपॉइंटमेंट थी कि शायद उसे ऐसा लगता था कि वो 11 साल का ज्योग्राफी भी पढ़ सकती है, लेकिन ये मैकेनिकल जो टीचर है, ये टीचर कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। अगर तुम ये टीचर को निकालोगे तो मैं बहुत ज्यादा खुश होंगी, ऐसे वो मन ही मन सोच रही थी। और वो सोचना लॉजिकल भी समझ रही थी, क्योंकि कुछ सालों पहले, 1 या 2 साल पहले, टॉमी जो है उसका भाई, उसके साथ भी एक ऐसा ही सीन हुआ था। उसकी हिस्ट्री की टीचर थी, उसे निकाल दिया गया था बिकॉज हिस्ट्री का सेक्टर कंप्लीटली ब्लैंक हो गया था। So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" तो ये सारी चीजें सोचते सोचते वो अपने फिर से कन्वर्सेशन पे अपनी बात पर आती है, टॉमी के साथ करती है कि यार कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी looked at her with very superior eyes. टॉमी ने बड़ी आंखें करके मार्गी के पास देखा
और ऐसे जिताया कि तुमको इतना भी नहीं मालूम कि क्यों लिखा होगा। अरे स्टूपिड, वो पुराने जमाने के स्कूल थे जहाँ पे कोई ऐसा स्टोर करने के लिए बड़े बड़े टीवी मेमोरी कार्ड वगैरह नहीं थे, सादी सादी स्कूल थी। तो स्कूल की याद आनी चाहिए, इसलिए स्कूल की बुक लिखी होगी। आज के जमाने में हमें स्कूल की बुक लिखने की क्या जरूरत है? हमारा सब पूरा एग्जाम्स, पूरे होमवर्क सब स्टोर रहते हैं। अब आपने फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में कभी होमवर्क किया होगा, क्या वो आपके पास अभी भी है? नहीं। लेकिन आने वाले जमाने में जब सब ऑनलाइन स्कूलिंग हो जाएगा, जैसे अभी हम ऑनलाइन कर रहे हैं कोरोना के पीरियड में, तो कोरोना के पीरियड में जैसे हम टीचर्स आपको कुछ लिखने के लिए, पढ़ने के लिए भेजती है, आपको रिटर्न करके भेजते हो, तो वो सब सारी चीजें सेव हो जाती है मोबाइल में या कंप्यूटर में। तो उसी तरह से ये सारी चीजें उनके पास सेव है, तो उन्हें लिखने की कोई भी जरूरत नहीं। Thank you students, this was our today's lecture, and don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.